हाय प्यारे बच्चों, तो आज आप सब कैसे हैं? होप यू गाइज आप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिग स्माइल एडू दैट मीन्स बेस्ट एजुकेशनल चैनल स्माइल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे क्लास 11th की बायोलॉजी दैट मीन्स जीव विज्ञान, और इसमें हम आपको पढ़ाएंगे मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव जिसे हम जीवाणु कहते हैं। जीवाणु आखिर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवाणुओं के प्रकार में हम सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोटाइलनेस दैट मीन्स उनके गतिशीलता के आधार पर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे अगर जीवाणुओं की गतिशीलता की बात करें, किसकी बात करें प्यारे मित्रों? गतिशीलता की। तो गतिशीलता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ मोटाइलिटी। मोटाइलिटी का मतलब क्या होता है? मोटाइलिटी का मतलब होता है गतिशीलता। क्या होता है? गतिशीलता। यानी गतिशीलता के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर गतिशीलता की बात करें तो साथियों, जो जीवाणु होते हैं, एक वो होते हैं जो गति करते हैं, दैट मीन्स जो चल होते हैं, दैट मीन्स जो मोटाइल होते हैं, इंग्लिश में कहें तो मोटाइल या चल होते हैं, और वो होते हैं जो मोटाइल नहीं होते हैं, दैट मीन्स वो मोटाइल न होने के कारण अचल होते हैं। क्या होते हैं? अचल। तो चल व अचल के अकॉर्डिंग जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो चल जीवाणु होता है, दूसरा अचल होता है। अंग्रेजी में मोटाइल और नॉन मोटाइल, ये दो प्रकार के जीवाणु होते हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले बात ये करते हैं कि आखिर जीवाणु चल या अचल होता क्यों है। तो जीवाणुओं में साथियों एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम होता है कशाभ। क्या नाम होता है? कशाभ। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लैजेला। क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? फ्लैजेला। ठीक है। तो जो जीवाणु होते हैं उसमें फ्लैजेला पाया जाता है। फ्लैजेला क्या होता है? एक धागे नुमा संरचना होती है जो उसके बॉडी से अटैच होती है, जुड़ी होती है, जिसकी वजह से जीवाणु गति करते हैं। तो ऐसे जीवाणु जिनमें फ्लैजेला पाया जाता है तो वो गति कर लेते हैं, तथा जिनमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता वो गति नहीं कर पाते हैं। तो जिनमें फ्लैजेला पाया जाता है ऐसे जीवाणुओं को हम लोग मोटाइल या हम कहते हैं चल जीवाणु। क्या कहते हैं? चल जीवाणु। तथा ऐसे जीवाणु जिसमें कशाभ नहीं पाया जाता है वो अचल जीवाणु कहलाते हैं। ठीक है साथियों। तो जीवाणु इसके आधार पर, चल और अचल के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के कशाभ पाए जाने और ना पाए जाने से, चल और अचल। अब सबसे पहले बात करेंगे हम अकॉर्डिंग टू कशाभ। तो सबसे पहले जो जीवाणु होगा चल अचल में अकशाभिक होगा, और अकशाभिक का मतलब होता है साथियों ऐसे जीवाणु जिनमें कशाभिका यानी फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। जब फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा तो ये जीवाणु क्या होंगे? अचल होंगे। क्या होंगे? अचल होंगे। और इन अचल जीवाणुओं को हम लोग क्या बोलेंगे? अकशाभिक। क्या बोलेंगे? अकशाभिक, क्योंकि इसमें कशाभिका नहीं पाया जाता है। साथियों, अगर अकशाभिक जीवाणुओं की बात करें तो इसमें कई जीवाणु आते हैं, जैसे पास्चुरेला। क्या नाम है इसका साथियों? पास्चुरेला। इसमें क्या आते हैं? पास्चुरेला आता है। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या? पास्चुरेला नामक जीवाणु आता है, और ये क्या होता है? अकशाभिक होता है। यदि इसमें कशाभिका नहीं पाया जाता है, पास्चुरेला में कशाभिका नहीं पाया जाता है, तो इसका मतलब ये एक प्रकार का क्या है? अचल बीजाणु है। कैसा बीजाणु है प्यारे मित्रों? अचल बीजाणु है। इसी प्रकार से लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु भी क्या होता है? ये अकशाभिक होता है, जिसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। इसका मतलब फ्लैजेला ना पाए जाने के कारण ये लैक्टोबैसिलस क्या होगा? ये लैक्टोबैसिलस अचल बीजाणु होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कशाभिका नहीं पाया जाता है। तो ये क्या है? अकशाभिक है, और अकशाभिक में कैसे? अचल बीजाणु।
अब बात करते हैं एक कशाभिक। दैट मीन्स एक कशाभिक क्या होता है? ऐसे जीवाणु जिनमें कशाभिका की संख्या कितनी होती है? एक होती है। ओनली वन फ्लैजेला हैव दैट काइंड ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड ए कशाभिक या मोनोफ्लैजेलम, मोनोफ्लैजेलेटेड भी कहते हैं इसको। तो इनमें जो है फ्लैजेला, आप ये देख रहे हैं ये फ्लैजेला है, तो इसमें जो फ्लैजेला की ये जीवाणु हो गया और ये जीवाणु का क्या हो गया? फ्लैजेला हो गया। तो नंबर ऑफ फ्लैजेला कितने हैं? एक ही है। ये एक जीवाणु, दो जीवाणु, मतलब सभी जीवाणुओं में फ्लैजेला की संख्या कितनी है? एक है। जब फ्लैजेला की संख्या एक है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक कशाभिक। क्या बोलेंगे साथियों? एक कशाभिक। ऐसे जीवाणु जिनमें फ्लैजेला की संख्या केवल एक होती है उसे हम एक कशाभिक बोलते हैं। लेकिन अब ये एक कशाभिक है तो क्या ये चल है कि ये चल है? तो साथियों ये एक कशाभिक है लेकिन क्या है? चल जीवाणु है। कैसा जीवाणु है? चल जीवाणु। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो एक कशाभिका पाया जा रहा है इसी के कारण ये मोटाइल करता है। दैट मीन्स ये चल सकता है, मोटाइल कर सकता है। इसी प्रकार से प्यारे मित्रों इसमें एक कशाभिक में ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे विब्रियो कोलेरी। क्या है? विब्रियो कोलोरी क्या है? एक कशाभिक जीवाणु है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए विब्रियो कोलेरी कैसा जीवाणु है, तो आप बताओगे विब्रियो कोलेरी कैसा है? एक कशाभिक है। दैट मीन्स विब्रियो कोलेरी में कशाभिका की संख्या कितनी होती है? एक होती है। इसी प्रकार से साथियों है थायोबैसिलस। क्या है? थायोबैसिलस। विब्रियो कोलोरी भी एक कशाभिक है और थायोबैसिलस भी क्या है? एक कशाभिक है। क्या है? विब्रियो कोलेरी भी एक कशाभिक है और थायोबैसिलस भी एक कशाभिक है। दैट मीन्स ऐसे जीवाणुओं में यही है, यही विब्रियो कोलोरी एक कशाभिक जीवाणु है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? थायोबैसिलस या विब्रियो कोलोरी। और ऐसे ही जीवाणुओं को एक अलग और प्रजाति है जिसका नाम है जैंथोमोनास सिट्री। क्या नाम है? जैंथोमोनास सिट्री। तो विब्रियो कोलेरी में, थायोबैसिलस में, जैंथोमोनास सिट्री में कशाभिका की संख्या कितनी होती है प्यारे मित्रों? केवल एक होती है। इसलिए इसे हम एक कशाभिक जीवाणु कहते हैं। अगर एक कशाभिका किसी जीवाणु में पाया जाता है तो भी वो मोटाइल कर सकता है, इसीलिए ये एक कशाभिक चल प्रकार का जीवाणु होता है। साथियों चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, लेकिन नेक्स्ट पेज पे चलने से पहले हम ये चाहते हैं कि आपको विब्रियो कोलेरी को दिखा दिया जाए। चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। आपको सर्च करने पर क्या आ जाता है ये विब्रियो कोलेरी? आइए देखते हैं। तो आप हमारा जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो थिंकिंग करके ला रहा है। इमेज में आपको विब्रियो कोलेरी के दिखाना चाहता हूँ। अभी देखो ये योगा वगैरह आ गया पता नहीं कहाँ से। हाँ, विब्रियो कोलेरी सर्च ही नहीं किया तो ऐसा मैं लिखता हूँ विब्रियो कोलेरी जीवाणु। क्या लिखता हूँ प्यारे मित्रों? विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, कोलोरी जीवाणु। आप देखते आता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो अब आ सकता है शायद। चलते हैं। विब्रियो कोलेरी जीवाणु को देखने के लिए, यहाँ पे विब्रियो कोलेरी जीवाणु को देखने के लिए हमारा ब्राउज़र ओपन हुआ है, लेकिन फिगर का इसमें ऑप्शन नहीं ओपन हुआ है। हम यहीं से गूगल पे भी जा सकते हैं और विब्रियो कोलेरी को देख सकते हैं। ये देखो, ये क्या है? विब्रियो कोलेरी है। यहाँ देखो इसमें फ्लैजेला की संख्या कितनी है? एक है। देखो यहाँ पे ये विब्रियो कोलेरी जीवाणु है और इसमें नंबर ऑफ फ्लैजेला कितना है? केवल एक ही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलोरी, विब्रियो कोलोरी, विब्रियो कोलोरी की अलग अलग प्रजातियों को देख सकते हैं। तो यानी प्यारे मित्रों जिसमें फ्लैजेला की संख्या कितनी होगी? एक होगी, उसे हम अकशाभिक जीवाणु कहेंगे। लेकिन वो जीवाणु चल होगा। क्या होगा? चल होगा, जैसे विब्रियो कोलेरी। क्या होगा? विब्रियो कोलेरी। ठीक है। उसी प्रकार से
जैंथोमोनास सिट्री भी है, इसको भी हम देख सकते हैं यदि चाहो तो, ठीक है। लेकिन अभी जाने दो, एक बहुत हो गया, दिखा दिए। अब चलते हैं आगे, क्या चलते हैं आगे चलते हैं। अब प्यारे मित्रों आ गया हमारा अगला टॉपिक उभय कशाभी, मतलब कशाभिका के आधार पर जीवाणुओं के प्रकार के टॉपिक में हमारा नेक्स्ट आ गया उभय कशाभी। दैट मीन्स जिसमें कशाभिका दोनों सिरों पर है, जैसे एक टूवर्ड्स अपवर्ड साइड एंड टूवर्ड्स लोअर साइड। दैट मीन्स जैसे ये जीवाणु हो गया तो यहाँ जीवाणु हो गया, तो इसमें जीवाणु में आगे भी कशाभिका है और पीछे भी है। इस प्रकार से ये भी है दोनों सिरे पर या केवल एक ही सिरे पर है। देखो यहाँ पे एक सिरे पर है और यहाँ पे क्या है, दोनों सिरों पर कशाभिका है। ये जो स्ट्रक्चर आपका दिख रहा है ये किसका है, कशाभिका का है। किसका स्ट्रक्चर है, कशाभिका का है। ये भी स्ट्रक्चर किसका है, कशाभिका का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक जीवाणु में क्या है, दोनों तरफ कशाभिका है और वहीं किसी किसी जीवाणु में केवल एक तरफ कशाभिका है। क्या है, केवल एक तरफ कशाभिका है। तो जब कभी भी जीवाणु में कशाभिका दोनों तरफ हो या एक तरफ ही हो तो ऐसे कशाभिक को हम लोग क्या बोलते हैं, उभय कशाभिक। अच्छा, ये उभय कशाभिक है क्योंकि दोनों तरफ कशाभिका है। और उभय कशाभिक क्यों है, उभय का मतलब क्या हो गया, एक से ज़्यादा है, उभय का मतलब दो, ठीक है। दोनों तरफ भी कशाभिका पाया जाएगा या एक से ज़्यादा कशाभिका पाया जाएगा, तो इस प्रकार के हम जीवाणु को क्या बोलेंगे, उभय कशाभिक टाइप ऑफ जीवाणु। तथा ऐसी कशाभिका पाए जाने वाले जीवाणु को उभय कशाभिक कहते हैं। और ये जो टाइप है ये उभय कशाभी है, इसमें दोनों तरफ क्या होता है, कशाभिका पाया जाता है या एक ही तरफ पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एक्वा स्पाइरिलम सर्पेंस। क्या है, एक्वा स्पाइरिलम सर्पेंस। तो इसको हम भी सर्च कर लेते हैं, यही जीवाणु डाल के इसको लिख के सर्च कर लेते हैं। तो जब हमको क्या होगा, इससे पता चलेगा कि इस एक्वा स्पाइरिलम सर्पेंस होता कैसा है, ठीक है। यहाँ पे सर्च करते हैं और एक्वा स्पाइरिलम अभी आ जाएगा। चलिए, ये पुराना ही दिखा रहा है, इसको हटाओ, वही आ रहा है। ऐसा करते हैं साथियों, वही आ रहा है तो हम फिर से सर्च मारते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एक्वा स्पाइरिलम। क्या है, यहाँ पे है एक्वा स्पाइरिलम। एक्वा स्पाइरिलम हमने लिखा, तो एक्वा स्पाइरिलम देखो क्या है, ये एक्वा स्पाइरिलम आ रहा है कि नहीं, ये भी एक्वा स्पाइरिलम जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये सब आ रहे हैं, एक्वा स्पाइरिलम की ढेर सारी प्रजातियाँ आ रही है। लेकिन हमको ढूंढना ये है, जैसे यहाँ पे एक जीवाणु दे दिया है, तो यहाँ पे देखो इसकी जो कशाभिका है अग्र सिरे पर भी है, इसकी कशाभिका क्या है, अग्र सिरे पर भी है और पश्च सिरे पर भी है। तो एक्वा स्पाइरिलम में कशाभिका क्या होती है, दोनों सिर पर होती है, इधर भी है इधर भी है, इधर भी है इधर भी है, देखिए दोनों तरफ है ना। तो एक्वा स्पाइरिलम में क्या है, कशाभिका दोनों तरफ है। इसको हम उभय कशाभिक भी कह सकते हैं, या कभी कभी क्या होती है, केवल एक ही तरफ कशाभिका होती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि जो एक्वा स्पाइरिलम है उसमें कशाभिका क्या हो सकती है, एक भी तरफ हो सकती है, दोनों तरफ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, उभय कशाभिक होते हैं। क्या होते हैं प्यारे मित्रों, उभय कशाभिक होते हैं। अगला हमारा टॉपिक है गुच्छ कशाभिक। क्या है, गुच्छ कशाभिक है। एक या दोनों सिरे पर कशाभिकों की संख्या क्या होती है, गुच्छे की तरह होती है। क्या होती है, गुच्छे की तरह होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गुच्छ कशाभिक बोलते हैं। अब ये क्या है, परिकशाभिक। जब जीवाणु के संपूर्ण शरीर पर कशाभ पाया जाता है तो उसे परिकशाभी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कोई जीवाणु बनाया, क्या बनाया साथियों, यहाँ पे हमने कोई जीवाणु बनाया तो इधर भी कशाभ, यानी पूरे शरीर की तरफ कशाभ जब पाया जाएगा
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुच्छ कशाभिक, सॉरी उसको हम लोग परिकशाभिक। परि का मतलब होता है चारों ओर, कशाभि मतलब कशाभ। परि का मतलब चारों ओर, कशाभि मतलब कशाभ, यानी इधर भी कशाभ, 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 मतलब पूरे बॉडी के चारों तरफ, चारों कोनों पर कशाभिका जब पाई जाती है तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, परिकशाभिक। परि का मतलब चारों, कशाभि मतलब कशाभ पाया जाता है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, परिकशाभिक बोलते हैं। परिकशाभिक में जो एग्जाम्पल है साथियों, ये है क्वालाट्रिडियम है, एस्चेरिचिया है, ये सभी क्या है, परिकशाभिक हैं। क्या है, क्लास्ट्रीडियम, ये हो गया क्लास्ट्रीडियम। तो यहाँ पे कशाभिका की संख्या कितनी है, जो कशाभिका है प्यारे मित्रों, ये पूरे बॉडी पर है। बार बार यही सर्च ले रहा है, दिमाग खराब हो जा रहा है। फिर से सर्च करते हैं। तो क्लास्ट्रीडियम को हम फिर से सर्च कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास्ट्रीडियम को सर्च कर ले रहे हैं, ठीक है। अब कैसे सर्च करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया। अब देखो यहाँ पे दे देगा, मतलब कशाभिका क्या होती है, इसमें क्लास्ट्रीडियम ये है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, गुच्छे में पाए जा रहे हैं, और कशाभिका चारों शरीर के चारों ओर है, तो ये क्या है, गुच्छ कशाभिक। ठीक है, ठीक है प्यारे मित्र, ये प्रकार के जीवाणु हैं। उपयोग आप सभी को, ये भी देखो क्लास्ट्रीडियम टाइप का है, ये देखो क्लास्ट्रीडियम, एकदम सही एग्जाम्पल, यहाँ पे पूरी तरह मैच कर रहा है क्लास्ट्रीडियम टाइप ऑफ बैक्टीरिया में। यहाँ पे देखो जो कशाभिका है ये पूरी तरह से गुच्छे में है, दैट मीन्स इधर भी है, उधर भी है, इधर भी, हर जगह है क्लास्ट्रीडियम टाइप ऑफ। तो उपयोग गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को और आगे बढ़ाइए ताकि हमारा चैनल और आगे जाए, आप भी आगे जाओ और फ्री का एजुकेशन का आप लाभ उठाओ। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।